हेलो मित्रों, हूँ नीरव डांगर। हमारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी हम व्रजवाणी पहुँच चुके हैं और ये व्रजवाणी का एंट्री गेट है और अंदर के साइड में सब मंदिर और सभी स्मृतियाँ अभी लगी हुई है। हम अंदर जाके भी सब आपको दिखाएंगे। तो अभी हमारा ये डे 2 का तीसरा वो लोग चालू हुआ है। तो आओ हम कुछ दिखाते हैं यहाँ कि ये व्रजवाणी में क्या हुआ था और उसका इतिहास क्या है। क्योंकि मैं भी ना अहिर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम नीरव डांगर है, वो तो आपको इंट्रोडक्शन में मैंने भी बोल दिया है। तो आज हम ये व्रजवाणी क्या है और यहाँ का इतिहास क्या रहा है और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ इतिहास है उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ के मैनेजर है, यहाँ जो जगह है वहाँ संभालते हैं वो विपुल भाई अहिर। तो विपुल भाई अहिर से हम बात करेंगे कि भाई ये क्या क्या जगह है और कितनी यहाँ सब व्यवस्था की गई है। तो विपुल भाई, यहाँ कितने लोग तक यहाँ रुकेंगे, रुक सकते हैं, कितनी जगह है? हमारे पास 50 रूम तक व्यवस्था है। तो खाने खाने सभी तरह की व्यवस्था एकदम फ्री में है। यहाँ विपुल भाई बोल रहे हैं कि 50 रूम है, वो भी बड़े बड़े रूम है। तो एक रूम में 10 लोग भी आराम से सो पाएंगे। हम रूम भी बताएंगे आपको, रूम भी दिखाएंगे कि भाई ये रूम साइज है कि यहाँ 10 लोग आराम से सो पाएंगे। और यहाँ खाना भी बिल्कुल फ्री में है, लंगर की तरह चलता है कि भाई यहाँ कोई भी आए यात्री तो उसके लिए खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ रात रुकना है, 1-2 दिन रुकना है तो रुक सकते हैं। तो यहाँ सभी व्यवस्था है। हाँ, सभी व्यवस्था है। खाने पीने रहने की तमाम सुविधा एकदम फ्री में दी जाती है। यहाँ तो पे बहुत लोग टूर लेके आते हैं। अच्छा, बस एक हमने बस भी देखी है अभी। बहुत दूर से लोग आते हैं यात्रा पे। और ये विपुल भाई, ये सब क्या है? ये सब गोपियों की प्रतिमाएं हैं। हाँ। तो यहाँ इसके हिस्ट्री के बारे में जो पढ़ा था वो वही है ना कि यहाँ रास लीला हुई थी और भगवान श्री कृष्ण से रास हुआ था और फिर सभी गोपियां यहाँ इस पूरे जमीन में, पूरी जगह में रास। धरती ने जगह दे दी थी। बाद में उनके परिवार वालों ने यहाँ उनकी याद में ये प्रतिमाएं लगाई। यहाँ जहाँ धरती में ये गोपियां समाई थी वहाँ पे ये प्रतिमा उनके लिए याद के लिए लगाई, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि हमारी ये घटना कुछ बनी थी। तो टोटल कितनी प्रतिमाएं हैं यहाँ? 140 प्रतिमाएं। 140 प्रतिमाएं गोपियों की है और एक भगवान श्री कृष्ण जो ढोली के रूप में आए थे उसकी भी प्रतिमा है। तो ये 140 प्रतिमाएं है वो बाहर की साइड में है, उसमें उसकी जगह पत्थर रखा गया है। और अंदर मंदिर में आप जाओगे तो वहाँ मूर्तियों के रूप में लगी हुई है कि आपके सभी के नाम, वहाँ जो भी गोपी है यहाँ रास लिया उसका पूरा नाम और गांव, यहाँ के अगल बगल के 12 गांव की टोटल सभी गोपियां हुई थी और सभी अहिर कम्युनिटी की है ना। हाँ, सभी अहिर समाज की लड़कियां थी। तो मित्रों, ये सभी अहिर कम्युनिटी जो यादव हम बोलते हैं, पूरे इंडिया में जो यादव कम्युनिटी से जाना जाता है और यहाँ हम अहिर बोलते हैं, तो सभी अहिर कम्युनिटी की ही गोपियां थी, लड़कियां। अहिर समाज के यहाँ 12 गाँव थे पुराने। अच्छा। और यहाँ मेला लगता था। अच्छा। मेले में वो सब कृष्ण स्वरूपी ढोली यहाँ ढोल बजाने आए थे और 3 दिन और 3 रात तक लगातार रास खेला गया था। अच्छा, 3 दिन तक रास चला? 3 दिन और 3 रात तक। 3 रात लगातार। बीच में कोई गैप नहीं। विपुल भाई ये बोल रहे हैं कि 3 दिन और 3 रात कंटिन्यू रास चला था और ढोल बजाने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में आए थे और 3 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ने ढोल बजाया था और गोपियों ने 3 दिन और 3 रात तक रास लिया था। फिर क्या हुआ? 3 दिन बाद क्या हुआ? 3 दिन बाद सभी लड़कियों के परिवार वालों को ऐसा लगा कि ये भाई ढोली कौन है, ये कुछ जादूगर वैसा है। पहले तो सभी को पता नहीं था कि ये कृष्णा स्वरूपी है। वो तो कोई मानेगा नहीं कि भाई भगवान आकर ढोल बजेंगे, ऐसा कौन मानेगा? फिर बाद में ढोली के पास जाने की कोशिश की, मतलब प्रहार करने की कोशिश की कि ये कोई जादूगर है, हमारी लड़कियों पर कुछ जादू किया है, ये रास बंद क्यों नहीं करी, ये ढोल क्यों बंद नहीं करा है। तो बाद में कृष्ण भगवान के पास में ये गाँव वाले, उनके फैमिली वाले गए तो कृष्ण भगवान, वो तो भगवान थे, तो अदृश्य हो गए। और गोपियों को ऐसा लगा कि ये कृष्ण भगवान अभी चले गए तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे, हमको धरती माँ जगह दे दे, हमारे मन में सच्ची श्रद्धा हो तो धरती हमको जगह दे दे। ऐसा मन में सोचा तो धरती ने जगह दे दी और यहाँ एकदम माताल जैसा छा गया एकदम। तो फिर बाद में उनके परिवार वालों ने सोचा कि हम, बाद में पता चला सभी को ये सब घटना बनी। एक तरह से तो ये देखा जाए तो दुखद घटना कहलाती है। दुखद घटना तो तभी के टाइम के लिए दुखद है। अभी हम सोचेंगे तो ये हमें ऐसा लगेगा कि उस टाइम पे भी यहाँ भगवान आए थे और ऐसा रास हुआ है। फिर आहिर समाज के लोगों ने ऐसा सोचा कि आने वाली पीढ़ी को, हमारे समाज को पता चले कि ये घटना बहुत
बड़ी घटना कहलाती है। हाँ, अरे बहुत बड़ी क्योंकि ना 3 रास वो व्रज में हुए थे, और चौथा रास कृष्ण भगवान ने ऐसा बोला जाता है कि वचन दिया था गोपियों का कि मैं आपका चौथा रास व्रज में पूर्ण करूंगा। अच्छा, कौन से रूप में आऊंगा ये नहीं बताया था, ये नहीं बोले थे। फिर बाद में उनके परिवार वालों ने प्रतिमाएं लगाई और यहाँ बाजू में गांव में तालाब है, आपने शायद देखा होगा आते हुए, वहाँ पे 140 कुएं उनकी याद में बनाए, ताकि आने वाले सभी लोगों को पता चले और पक्षी पशु सब उनके नाम का पानी पिए। और फिर यहाँ से आहिर समाज के लोग चले गए। यहाँ अभी भी 40 किलोमीटर के दायरे में आहिर समाज का एक भी घर नहीं है। अच्छा, ऐसा है। तो मतलब कि भगवान चले गए तो इसलिए जमीन को छोड़ के भी आहिर समाज के सभी लोग यहाँ से चले गए कि भाई भगवान नहीं है, भगवान नहीं है तो फिर अब यहाँ रह के भी इस जमीन का क्या करेंगे, तो फिर यहाँ से वो चले गए। उनको ऐसा लगा कि हमारी लड़कियों ने यहाँ समाधि ली है तो हम ये रोज देखेंगे, नहीं देख पाएंगे ना, देख नहीं पाएंगे, उनकी याद आएगी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हम यहाँ से चले जाते हैं। अभी तक 2011 के बाद ये मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, फिर ही आए लोग यहाँ पानी पीते थे, पहले पानी भी नहीं पीते थे यहाँ का। अच्छा, तो पानी भी पहले यहाँ कोई आता था? 2011 के बाद यहाँ प्रतिमा हुई और समाज लोगों को ये पता चला कि ये हमारे लिए गर्व की घटना है, कोई विशेष घटना है। भगवान श्री कृष्ण खुद यहाँ आए थे। यहाँ सब जंगल था एक तरह से। ये प्रतिमा दिख रही है ना, वही था, ये गौचर बोलते हैं इसको। अच्छा। और बाद में ये समाज वालों ने ट्रस्ट है, आहिर समाज का ट्रस्ट है। बाद में उन लोगों ने ये जमीन ली और ये सब बिल्डिंग बनाई और सभी डेवलपमेंट बाद में हुआ 2011 के बाद। 2011 के बाद भी प्रतिष्ठा हुई। रहने खाने पीने की सभी सुविधाएं फ्री में एकदम दी जाती है। इस समाज में हमारे ट्रस्टी है राणा भाई और मंत्री है धनजी भाई। अच्छा, राणा भाई और धनजी भाई तो ये सभी जगह का वो देखभाल करते हैं। हाँ, देखभाल करते हैं। मैं अभी यहाँ मैनेजर की पोस्ट में हूँ। सभी आने वाले लोगों की व्यवस्था, खाने पीने रहने की और यहाँ का सब खर्च वगैरह सभी देखता हूँ। अच्छा, सब भाई विपुल भाई संभालते हैं। तो ये सर विपुल भाई ने बोला है वैसे ही जगह यहाँ आकर ना कुछ ऐसा ही लगता है कि भाई बहुत बड़ी घटना है ये, तो इसको छोटा नहीं मानते क्योंकि ना ये भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। तो अब हम आगे, वो आप बोल रहे थे कि आगे वहाँ पे वो जो पुराना मूर्ति है वहाँ पे पुराना लेख लिखा हुआ है अभी। वो जब घटना बनी तभी उन लोगों ने ये लिख के पत्थर पे गए थे, मतलब वो देख लो अभी। कितने साल हुए ये घटना को हुए 570 साल। 570 साल हुए है घटना को। वो अभी लिखा है वहाँ पे, पुराना मंदिर ये है सब। अच्छा, ये पहले पुराने, जब ये इसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ था तब का है ना? हाँ, ये मंदिर बाद में बना, ये पहले का मंदिर है। और आगे ये वहाँ पे लिखा हुआ है पुरानी भाषा में, आप पढ़ सकते हो। विक्रम संवत 1511-12। विपुल भाई, ये सब जगह का इतिहास क्या है? शायद हमें ये कच्छ सीरीज में मेरा तीसरा व्लॉग है, तो आप हमें बताइए ना। ये 570 साल पुरानी घटना है। अच्छा, कृष्ण भगवान ने यहाँ गोकुल में से चौथा रास यहाँ पूर्ण किया था। अच्छा, गोपियों के साथ, आहिर कन्याओं के साथ 140 आहिर कन्याएं थी। अच्छा। तो मित्रों, आपको पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण का आगे का 3 रास्ता वो वहाँ की व्रज में था, जो हम गोकुल मथुरा बोलते हैं, निधिवन में जो बोलते हैं, वहाँ सब गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया था। लेकिन ना ये हिस्ट्री में भी यहाँ भी ये चौथा रास हुआ है, ऐसा विपुल भाई बोल रहे हैं। तो यहाँ चौथा रास भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ था और 3 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया था। और सर, इसका कितना साल हुआ टोटल? 570 साल पुरानी घटना है ये। 570 साल पुरानी। और कौन सी ईस्वी सन? विक्रम संवत 1915। हाँ, 11-12। विक्रम संवत 1519 11-12। हाँ, 11-12। पाछा पीछे का वो जूना है ना लिपि, वहाँ पे लिखा हुआ है पुरानी भाषा। अच्छा।
तो हम विपुल भाई से और भी जानेंगे कि भाई यहाँ टोटल ये सब रास हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, और इसका इतिहास जो बना है। आज हम सभी के नाम भी है यहाँ, 140 लड़कियां थी, उसका सभी का नाम है, सभी का वो स्टेच्यू भी है। तो हम अंदर जाके भी देखेंगे कि भाई ये सब जो बेटियां थी उसने भगवान श्री कृष्ण के साथ जो ढोल पे रास लिया था और 3 दिन तक ये रास चला था कि भाई रास खत्म हो जाने के बाद वो समाधि हो गई थी इसमें के जमीन में अंदर चली गई थी, और उसी जगह पे ये सब उसकी निशानी के तौर पे हम अभी ये सब पत्थर देख रहे हैं, और सत्याई के नाम से हम पूजते हैं उसको। तो सभी के नाम भी है, अगल बगल के सभी गांव के नाम से, वो लड़कियों का नाम, उसके पिता और पति सबका नाम यहाँ हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है। तो हम विपुल भाई से जानते हैं ये सब अंदर जाके, और आपको भी ये सब स्टेच्यू हम दिखाएंगे। तो चलो मित्रों, हम पहले अंदर जाके ये सब देखते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर आप यहाँ देख रहे हो, मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण है, और इधर सभी तरह ये जो गोपियाँ जो रास लेकर इसमें जो 3 दिन तक यहाँ रास लिए थे उसके नाम है, और सभी लड़कियां यहाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ 3 दिन तक रास लिया था, और 3 दिन भगवान श्री कृष्ण ढोली बनके यहाँ ढोल बजाए थे। आगे 3 रास में हम देखा तो वहाँ बांसुरी बजाई थी निधिवन में और व्रज में। जो 3 रास आगे जो हुआ था उसमें भगवान ने बांसुरी बजा के ना सब गोपियों के साथ रास लीला की थी, लेकिन ना यहाँ ढोल बजा के की है। तो उसका ये 4था रास पूरा होता है, क्योंकि ना इतिहास में बोले गए हैं कि भाई आगे 3 रास भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियों का हुआ था, तो 1 रास बाकी था। तो वो रास ना यहाँ आके भगवान श्री कृष्ण के साथ पूरा होता है। तो ये हम हिस्ट्री में अभी ये भाई से पूछा, विपुल भाई, कि भाई ये कैसे हुआ था, तो वो बोले कि भाई आगे 3 रास हुए थे, तो 3 रास पूरे नहीं माने जाते हैं, ये 4था रास बाकी था। तो ये 4था रास में भगवान श्री कृष्ण ढोली के रूप में आए थे और उसने ढोल बजाया, और ये सभी बेटियां इतनी तल्लीन हो गई रास लेने में कि भाई 3 दिन तक उसको कुछ पता नहीं चला, ना ही कुछ खाए ना ही कुछ पिए, ऐसे ही ढोल में मग्न हो गए। ढोल के ताल पे ना सब ये रास लिए थे। तो हमें ये एक्साइटमेंट होता है कि भाई कोई भी इंसान होता है तो उसकी एनर्जी कुछ लेवल तक काम करती है, लेकिन ना ये 3 दिन तो दिन रात सभी कंटिन्यू चालू रहा। तो 3 दिन कैसे होता है कि भाई इतनी एनर्जी कहाँ से आई होगी कि भाई 3 दिन तक ये बेटियां रास ली भगवान कृष्ण से। और दूसरी बात ये थी कि ये 3 दिन तक रास चला था, वो संवत आपको तारीख याद है सर? तारीख मतलब विक्रम संवत 1900 वैशाख महीने का वैशाख का बोल रहे थे कि भाई वैशाख महीना की द्विज, तीज और चतुर्थी, ये 3 तिथियां है। उस दिन यहाँ मेला लगता है, और पूरे यहाँ के जो भी अगल बगल के और इस प्रांत के सभी लोग यहाँ मेले में आते जुड़ते हैं। वहाँ पीछे कृष्ण भगवान का पुराना मंदिर था। अच्छा, हाँ, पहले यहाँ 3 दिन का मेला लगता था। गुजराती तिथि है। हाँ, गुजराती में और हिंदी में भी हम बैसाखी तो आती है ना, तो बैसाख में जो पहले तीज और चौथ चतुर्थी हम बोलते हैं, वो 3 दिन तक यहाँ रास चला था। तो वो 3 दिन का जो तिथि है उसमें अभी भी मेला लगता है, ऐसा विपुल भाई बता रहे हैं। अहिर समाज के 12 गांव से यहाँ पे। अहिर समाज जो होता है, यादव, जो हम यादव भी बोलते हैं, अहिर भी बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज भी माने जाते हैं। और मैं भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, अहिर कम्युनिटी से। मेरा नाम भी नीरव डांगर है, आपको भी पता होगा। वैसे भी मैं यूट्यूब में बहुत सारे व्लॉग में मेरा नाम मैंने बोला है, तो मैं नीरव डांगर हूँ। और ये विपुल भाई यहाँ मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। अच्छा, यहाँ जो भी पूरा ये मंदिर और ये पूरा एरिया है, वो इसका देखभाल ये सब मैनेजर के तौर पे काम यहाँ रखते हैं। और यहाँ दूसरी बात ये है कि कोई भी लोग आए उसको यहाँ खाने पीने और रहने की सभी फैसिलिटी यहाँ है। रात रुके या 2 दिन रुके, यहाँ सभी उसकी तरफ से यहाँ व्यवस्था है, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आप कहीं से भी हो, कोई भी स्टेट से भी हो, अगर आप यहाँ आओ तो एक बार ये विजिट जरूर करना, क्योंकि ना यहाँ ये जगह की वाइब्रेशन मुझे कुछ ऐसी अलग दिखाई देती है कि भाई यहाँ कुछ ना कुछ भगवान कृष्ण 3 दिन यहाँ रहे थे, तो उसकी एनर्जी अभी भी यहाँ हमें मौजूद दिखती है। अगर हम ये स्टेच्यू सब देखते हैं तो अभी ऐसा लगता है कि यहाँ अभी रास लीला चल रही है। और ना आगे जो भी वो पत्थर का वो है, वहाँ ऐसा मैंने सुना है कि भाई वहाँ कान रखते हैं
तो अभी भी वो ढोल की आवाज सुनाई देती है। तो ये भी मैंने सुना है इतिहास में, वो भी हम आगे दिखाएंगे कि भाई वो कौन सा पत्थर है, वहाँ कान रखेंगे तो उसकी आवाज अभी भी सुनाई देती है। तो ये बहुत ही हिस्ट्रिकल प्लेस माना जाएगा। हम ये अभी कच्छ सीरीज में ले रहे हैं, उसमें भी ये हमारी तरफ से ये व्लॉग बहुत ही खास लगा हमें कि भाई ये जगह कुछ ना इतनी एनर्जी से भरी हुई है, और यहाँ आते हैं तो कुछ अनोखी शांति मिलती है। आपने अब अभी ट्रेडिशनल डांस यहाँ की और भी लेडीज को देखा होगा लेते हुए कि भाई सभी औरतें यहाँ आती है, तो एक बार तो उसको मन हो ही जाता है कि भाई आज मैं कुछ रास ले लूं, कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में कुछ ऐसा अभी भी लग रहा है कि ढोल बज रहा है और गोपियाँ उसके साथ नाच रही है। धरती का प्रभाव ऐसा है, जो भी आता है मन अच्छा हो जाता है, शांति हो जाती है मन को। हाँ, तो वो वाइब्रेशन अभी रहेगी ना सर। वाइब्रेशन हाँ, तो कोई भी जगह है, भगवान श्री कृष्ण को जो यहाँ 3 दिन रहे थे और 3 दिन तक जो ये रास चला था, तो उसकी वाइब्रेशन आज भी जिंदा है, ऐसा सबको फील होता है। तो एक बार आप भी ना कहीं से भी हो, कोई भी स्टेट में हो, गुजरात आए तो एक बार ये जगह का बिल्कुल एक मुलाकात लेना जरूरी है। और आप आकर देखो, ये जैसे गोकुल में व्रज में जब भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी पे रास लिया था, वैसे ही यहाँ ढोल पे सभी लड़कियों ने लिया है। जैसे हमने इतिहास में अभी बात की, विपुल भाई ने सब बात की कि भाई यहाँ कृष्ण की प्रतिरूप छवि हम इसको मानते हैं, और यहाँ अभी भी कान रख के सुनते हैं तो यहाँ ढोल की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये जो प्रतिमा स्वरूप है वो ये पत्थर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ढोली के रूप में आकर ना 3 दिन ढोल बजाए थे। और आज भी सब मानते हैं कि यहाँ शांति से कान रख के ऐसे सुनोगे तो अभी वो ढोल की नाद हमें सुनाई देती है। सच्चे मन से आज भी कोई यहाँ कान रख के सुने तो वो ढोल का वाइब्रेशन यहाँ अभी भी सुनाई देता है। मन सच्चा हो तो सुनाई देता है, अभी भी बहुत लोगों को सुनाई भी देता है। हाँ नहीं विपुल भाई, अभी ये जगह में आए तो भी हमें वो वाइब्रेशन फील हो रही है, तो फिर ये तो डेफिनेटली होगा ही, क्योंकि आज भी हम अभी यहाँ आए जस्ट तभी ना ये सब लेडीज यहाँ वो रास ले रही थी, तो कुछ ऐसा ही लग रहा था कि ये सब गोपियाँ अभी भी भगवान श्री कृष्ण के साथ रास ले रही है। का प्रभाव ही ऐसा है, कुछ यहाँ आके मन को शांति मिलती है। हाँ, सुकून मिलता है, वो तो 100% है। हम यहाँ आए तो कुछ ऐसा तो लगता है कि भाई बहुत शांति है, और ना ये नाचने का भी मन होता है, रास लेने का भी मन होता है। जो भी लोग यहाँ दर्शन पे यात्रा पे आते सभी लोग रास तो लेते ही। हाँ, रास यहाँ पूरा दिन चलता रहता है। तो मित्रों, जैसे निधिवन में हम और जहाँ ब्रज में जाते हैं, गोकुल में जाते हैं, वहाँ भी हम जो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि रमण रेती में एक बार हम भी रास ले ले, हम भी भगवान श्री कृष्ण के पैरों तले की मिट्टी हमारे सर पे चढ़ा ले। तो वैसे ही ये जगह भी हम मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 3 दिन यहाँ रहे थे, तो फिर ये जमीन में भी कहीं तो भी भगवान श्री कृष्ण के पैर पड़े ही होंगे। तो ये मिट्टी भी इतनी पावन है जितनी गोकुल में और ब्रज में है। और यहाँ की सभी की लोगों की आस्था ऐसी है कि भाई यहाँ आज भी हमें ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण गोपी के साथ रास लीला कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? आप अगर किसी आपको हिंदी आती है बोलिए। इसके हमें जे यात्रा उपवास आएंगे तो बहुत मानते हैं। गोकुल में रमण रीति में फिर घूमे के, इसके यहाँ घूमे के दोनों सरखुद हो जाएंगे। सेम ही है, सेम है, सेम टू सेम। भगवान कृष्ण ने 4 दिवस आए रासलीला करी, 140 वर्ष गोपियों रास लीधो, खुद भगवान गोकुल में से आया आ गया था। तो ये माना जाए कि अगर गोकुल में जो 3 रास हुए थे और एक रास बाकी था, एक रास बाकी था, ये माना जाता है। ये यहाँ हुआ, ये जमीन धरती पावन हो गई। तो आगे हम इतिहास में जो भी देखा है, तब जब भगवान श्री कृष्ण के टाइम में 3 बार वहाँ ब्रज में रास हुआ था, तो ये चौथा रास बाकी था, वो लास्ट में यहाँ आकर गोपियों का रास लेना है। तो ये भाई हमारे यात्रालु है वो भी यही मानते हैं कि भाई 3 बार आगे जो निधिवन में और गोकुल में रास भगवान ने लिया था, और एक रास बाकी जो था, और आगे के 3 रास जो बांसुरी से लिए थे, और इसमें भगवान श्री कृष्ण ढोल के रूप में आकर यहाँ ढोली बन के ढोल बजाए और गोपी के साथ रास लीला की। तो आप ये मानते हैं कि भाई 3 बहुत मानते होगा? बहुत मानते हैं। कृष्ण भगवान खुद ढोली बनी रास लिया है, गोपियों को गांडी हो गया, पागल कर दिया। भगवान फिर से गायब हो गया, तो गोपी फिर भगवान के साथ गायब हो गया, समा गया।
मूर्ति है ना, जगह दे ये दी है। गोपी की है। तो उसका इतिहास ऐसा है कि भाई भगवान श्री कृष्ण ढोली के रूप में आए थे और फिर चले गए। फिर चले गए, 3 बार से चले तो गए। फिर ये गोपियों को ऐसा लगा कि भाई अब भगवान तो चले गए, अब हम घर जाके भी क्या करेंगे। और वो 3 दिन इतनी तल्लीन रही उसमें कि भाई ये रास और भगवान श्री कृष्ण और गोपी, उसके बीच और कोई नहीं था। फिर जाके भगवान श्री कृष्ण चले गए तो उसको लगा कि भाई अब हम जीकर क्या करेंगे। और उसने दुआ की कि भाई ये जमीन हमको जगह दे दे तो हम इसमें समा समा जाएगी। जाए। और तो ये अभी से चल रहा है कि 140 गोपियां इसमें इस जमीन में समा गई है। और सभी के जो भी नाम है वो अंदर हमने देखे। और ये बाहर का जो भी ये जगह है उसमें उसकी प्रतिमा स्वरूप ये पत्थर गाड़े गए हैं, जिसको हम उनकी याद सतियाई माता बोलते हैं। वो भी ये- यहाँ सब अभी हम दिखाए ये थे। गोपी है ना, ये भगवान से बुला रहा है ये धरती ऊपर। ये कृष्ण कन्या ये गोकुल में है ना, ये प्रेम भाव से यहाँ चला आया चौथे दिन। हाँ ये धरती पावन करने के आया। अच्छा, वो चौथा रास बाकी था वो पूरा करने के लिए। गोपियों का प्रेम भाव जोઈને यहाँ चला आया અને આ ધરતી પાવન કરીને પછી વાપસ ચલે ગયા। अच्छा अच्छा। तो इतिहास भी ये आगे का 3 बार तो हमने देखा है कि हाँ। भाई ब्रज में बहुत रासलीला बनाई बांसुरी के हाँ, साथ, जो बांसुरी बांसुरी के बजाते साथ। थे और गोपियां रासलीला करता है। निधिवन का भी हम वीडियो देखते हैं कि आज भी शरद पूर्णिमा के दिन हम निधिवन में नहीं जा सकते यहाँ क्योंकि ना वहाँ भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का यहाँ रास होता है, रासलीला- ऐसा सब मानते हैं। यहाँ रासलीला रसा है तो उसका ढोली बनकर रास रसा जाए। अच्छा वहाँ गोकुल में बांसुरी बजाता है, यहाँ ढोली बनकर रास लेता है। जैसे गोपियों हाँ, और उस प्रेम डोल- मत करियो। डोली पे सब जैसे रास- भगवान चले गया तो गोपियों के हमें क्या जाएगी, कहाँ जाए हमें क्या जाएगी। तो भगवान ने प्रार्थना करी कि हमने भी तो साथ लेकर, तो भगवान ने प्रार्थना करी भगवान के मैं भी ना समा गया हूँ तो तुम भी यहाँ समा जाओ। हाँ तो ये डोली भी जमीन में आज समा आज गई। ढोली भी जमीन में समा। ढोली तो अदृश्य हो गए थे। अदृश्य ये समा गया क्या घर क्या परिवार वालों को ऐसा भगवान लगा चले गए। कि ये सब ढोली को कौन है, मतलब कोई जादूगर है या कौन है, हमारी लड़कियों को इतना पागल किया। रात में 3 दिन और 3 रात तक लगातार रास चलता रहा। तो ऐसा लगा कि ये ढोली कौन है। पहले तो पहचान में नहीं आई, पहले तो बाद पता में- नहीं था ना कि ये बाद भगवान में के ये रूप में है। उनके परिवार वालों ने ये सोचा कि ये क्या है, कोई जादूगर है, कौन है वो। तो हाँ बाद क्योंकि में भगवान तो ढोल नहीं बजाएंगे, ऐसा तो कोई सोचेगा भी नहीं कि भगवान आकर ढोल बजाएंगे। बाद में उनको प्रहार करने की कोशिश की, बाजू में गए तो भगवान श्री कृष्ण थे ढोली के लुप्त हो स्वरूप गए। में, तो वो अदृश्य हो गए। अदृश्य हो गए। और फिर जहाँ जहाँ वो गोपियां रास ले रही थी वहीं धरती में जगह दे दी तो समा गई। और दूसरा तो कि ये बिलीव 3 दिन तक रास लेना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि 3 दिन तक ये रास चला। तो 3 दिन में दिन भी आया होगा, रात भी आई होगी, और 3 दिन में कितने घंटे होते हो आप सबको भी पता है। तो ये सब 3 दिन तक ये रास लीला चली और उसके बाद भगवान चले गए और फिर गोपियां जमीन में समा गई। ये इतिहास यहाँ सभी लोग मानते हैं। आप सभी के हमने पूछा तो ये मानते हैं कि भाई हाँ ऐसा ही हुआ है। तो हम और भी यात्रिकों से पूछेंगे। आप बहन कहाँ से आए हो? जसदण, राजकोट जसदण। जिला। हाँ, राजकोट डिस्ट्रिक्ट का जसदण है ना, वो तहसील है, वहाँ से आए हैं ये। आपका क्या मानना है इस जगह के बारे में? आपने क्या सुना है? અમે ગોપીઓના દર્શન કર્યા, તમને બહુ મજા આવી ને રાસલીલા કરી તો અમને કૃષ્ણ જ દેખાણા, કૃષ્ણ જ આવ્યા હતા એવું જ લાગ્યું અત્યારે રાસલીલા કરી તો। અને સર્વે ગોપીઓના દર્શન કર્યા, રાધે કૃષ્ણના દર્શન કર્યા વ્રજવાણીમાં આવ્યા પછી। તમને એવું કઈ લાગ્યું કે ભાઈ આ રાસ લીલા, આ તમે રાસ લેતા હતા તો તમે પણ કૃષ્ણ ભગવાન સાથે રાસ લ્યો છો, એવું કઈ એવું લાગ્યું? લાગ્યું હતું, હા। અમે ગોપીઓ છે, રાધા ને કાન સાથે। अच्छा, અને આ एक्स्ट्रा अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास, હા, અધિક માસ ચલ રહે है। इसी कारण आप लोग गोपियां बन के यहाँ ये जगह को पावन भूमि पे आई। પાવન ભૂમિ ઉપર અમે તમે સાથે આવ્યા ને મજા આવી। તમે રાસ તમે લોકો રાસ લેતો ત્યારે જ અમે આવ્યા અને અમે જોયું કે ભાઈ તમે બધી બહેનો અહીંયા રાસ લ્યો છો અને અમને ખુદ એવું લાગ્યું કે તમે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હારે જ રાસ લ્યો છો, કારણ કે તમે એટલા તલ્લીન હતા। અમે રાત રહેવાના છીએ સાથે। हाँ, वो ये विपुल भाई भी बोल रहे थे कि कोई भी यात्री यहाँ आए तो उसके लिए यहाँ रुकने और खाने पीने की सभी व्यवस्था है, तो ये सब आप यहाँ रुकोगे? हाँ, रात रोके रात अच्छा, सभी यहाँ रात रुकेंगे ना? हाँ, तो यहाँ सभी रात रुकेंगे और रात को भी यहाँ रास लेंगे, ये ऐसा बोल रहे हैं बहन जी कि आरती के बाद, क्योंकि ना अभी हम शूटिंग के बाद भी यहाँ आरती चालू होने वाली है। आरती का टाइम क्या है विपुल भैया? 7:30 के बाद 7:30 के बाद आरती होगी और आरती के बाद खाना होगा, प्रसादी लेके ना फिर ये सभी गोपियां फिर से आएगी और फिर से रास लेगी। भोजन के बाद फिर से रात लेती।
કહું એટલે અને એ આપણે અહીંયા આવીએ તો એવું લાગે છે કે આપણે ગોકુળમાં હે રમણ નીતિમાં જઈએ. કનૈયા હારે રાસ લઈ છે એવું લાગતું જ તું ને તે તાન જેવું સડતું હતું. હા, એ બહુ તો સરસ તાન છે. કેટલા દિવસ 3 દિવસ ત્યાં નીકળ્યા છે. 3 દિવસ ને 3 રાત બધો ઠાક આ તમને બધો ઉતરી ગયો જરાય ઠાક નથી.